अरे तू अचानक। बस ऐसे ही तुझे सरप्राइज देने के लिए आ गई। अरे वाह, क्या बात है। मैं भी कुछ दिनों से सोच ही रही थी तुझसे मिलने आने के लिए, कुछ बात करनी थी, तो सोचा मिलना भी हो जाता और कुछ डिस्कशन भी हो क्यों, जाता। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है रे। ये क्या सब टाइम पास लेके बैठी है तू? अरे टाइम पास नहीं है, प्रैक्टिकल काम कर रही हूँ। प्रैक्टिकल काम? हाँ प्रैक्टिकल काम, बताती हूँ। एक बात पूछूं? आप पूछ। मान ले अगर रात के 2 बजे फैमिली के किसी मेंबर को इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी, तो क्या करेगी? तो किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और क्या। और अगर मान ले अगर डॉक्टर रात को अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगी? तो किसी नजदीक हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। ओके। अच्छा ये छोड़, अगर एम्बुलेंस को बुलाना होगा तो कौन सा नंबर डायल करेगी? वो तो गूगल से पूछ लेंगे ना। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी कोई बात याद नहीं आती मेरी जान। ये बात भी सही है तेरी। मान ले अगर डॉक्टर कहे कि 5 से 10 लाख का खर्चा है तो क्या करेगी? तो उसके लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के रखा है ना। अरे वाह, हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है, पर उसके पेपर्स कहाँ रखे हैं वो याद है? होगी कहीं अलमारी में। देखा, तू तो क्या 90% लोग मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं है। अब मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई कैसे तैयार रह सकता है? कभी हम किसी को पहले से थोड़ी ना बीमार करके रख सकते हैं। सब लोग मैरिज के लिए प्रिपेयर है, हॉलीडेज के लिए प्रिपेयर है, नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्रिपेयर है, पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी को कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि जब मेडिकल सिचुएशन आती है तब उन्हें क्या करना है। और ऐसे सिचुएशन में लोग हॉस्पिटल में यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, कभी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में, कभी पैसों के लिए, और भी बाकी बहुत कुछ। करेक्ट। हमने भी कभी है ना इन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ये बता कि इमरजेंसी के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं बताती हूँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम है। घर जाकर तुझे जब भी वक्त मिले तब एक मेडिकल इमरजेंसी फोल्डर बना लेना पूरी फैमिली का। मेडिकल इमरजेंसी फोल्डर? हाँ, मेडिकल इमरजेंसी फोल्डर माने फैमिली के हर एक मेंबर के इंश्योरेंस पेपर उस फोल्डर में होने चाहिए, सबके आईडी कार्ड्स उस फोल्डर में होने चाहिए। आईडी कार्ड्स यानी कि आपके इंश्योरेंस के जो भी कार्ड है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब एक फोल्डर में बनाकर रख देना इमरजेंसी के लिए। आज तुझे ऐसा लगेगा कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या टाइम पास की बात है, ये क्या नेगेटिव बातें कर रही है, पर ये नेगेटिव बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल थिंग है कि जो अभी से हमें करके रखनी है। और इस मेडिकल फोल्डर के साथ एक काम और करना कि एक पेपर में जब भी तुझे वक्त मिले तब बैठ के एक लिस्ट बना लेना जिसमें हमारे नेबर के नंबर हो, हमारे नियर एंड डियर जो फैमिली मेंबर्स है, जो हमारे नियर बाय रहते हैं, जो अगर इमरजेंसी में हम तक जल्दी पहुंच सकते हैं, ऐसे कोई फ्रेंड्स के नंबर जो क्लोज है और हम तक जल्दी पहुंच सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, प्लस हमारे फैमिली डॉक्टर का कॉन्टेक्ट नंबर, फिर इंश्योरेंस एजेंट का नंबर, ऐसे सब कॉन्टेक्ट नंबर जो हमें इमरजेंसी के वक्त दिमाग नहीं चलता है तो वो पेपर लिस्ट हमारे पास रेडी होगा तो हमारा काम इससे आसान हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम हमारे फैमिली मेंबर्स को मेडिकल इमरजेंसी में या ऐसी कोई सिचुएशन में हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो किसी भी पेपर को बिना पढ़े उस पर साइन नहीं करना। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या हुआ है तो अपने डॉक्टर्स के साथ जरूर बात करना और उनसे पूछना कि इनको क्या हुआ है और आप इन्हें कौन सी ट्रीटमेंट देने वाले हो। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो अपने फैमिली डॉक्टर के साथ एक बार जरूर कंसल्ट कर देना। और तीसरी बात कि फैमिली के हर एक मेंबर की मेडिकल समरी जरूर बनाकर रखना। मेडिकल समरी? यस, मेडिकल समरी यानी एक पेपर में वो हमारे फैमिली की सारी डिटेल्स होनी चाहिए जिसमें हमने हमारी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ इश्यूज मेंशन किए हो। मान ले अगर घर में किसी को बीपी है, डायबिटीज है या और भी कोई पर्टिकुलर एलर्जीज है, कोई दवाई की एलर्जी है, कोई फूड की एलर्जी है, तो अगर आज हमने वो पेपर में लिख कर रखा होगा तो कल जाकर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हम डॉक्टर को वो बता सकते हैं कि इस पेशेंट को ये एलर्जी या इशू है, तो इसके वजह से डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। हो सकता है कि इमरजेंसी के वक्त वो पेशेंट वो सिचुएशन में ना हो कि वो खुद बता सके, तो अगर हमने आज ही वो पेपर करके रखा होगा तो हमें वो ट्रीटमेंट के वक्त काम आएगा और डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट। इसका मतलब है कि इमरजेंसी के वक्त लोग पैसों की वजह से कम और कंफ्यूजन की वजह से ज्यादा परेशान होते हैं। एग्जैक्टली।
और एक बात मेरी जरूर याद रखना कि इस फोल्डर के बारे में फैमिली के हर एक मेंबर को पता होना चाहिए। हर फैमिली मेंबर के साथ ये बात अगर जब तू फोल्डर बनाए तो डिस्कस कर लेना कि इसमें तूने क्या मेंशन किया है, और एक बात कि ये फोल्डर तूने कहाँ रखा है वो फैमिली के हर एक मेंबर को पता होनी चाहिए। पर इसमें सबको बताने की जरूरत क्या है, हमें तो पता ही है ना कि कहाँ रखा है। पर मेरी जान, अगर मान ले अगर यही मेडिकल इमरजेंसी तेरी हुई तो ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस वक्त अगर तू कुछ बोलने की कंडीशन में ना रही तो फिर किससे पता चलेगा। शायद तुझे अभी ये मेरी बातें नेगेटिव लग रही होगी या टाइम पास लग रही होगी, पर ये नेगेटिव या टाइम पास वाली बातें नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल बातें हैं जो हर किसी को करनी चाहिए। तू सच बोल रही है यार, कभी मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होगा। लेकिन हाँ, आज ही घर जाके सबका है ना मेडिकल फोल्डर बनाती हूँ और सबके साथ ये बात डिस्कस करती हूँ। वेरी गुड। थैंक्स यार तूने ये बताने के लिए। अरे उसमें थैंक्स की क्या बात है यार, तू मेरी खास फ्रेंड है इसलिए मैंने तेरे साथ ये बात शेयर की। पर प्रॉमिस कर कि तू ये बात, ये आइडिया अपने हर एक फैमिली मेंबर्स और हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करेगी ताकि हमारे जरिए हम दूसरों को भी हेल्प कर सके। जरूर जरूर, ये मैं सबको बताऊंगी, जो भी मेरे आजू बाजू या फ्रेंड्स लोग हैं उनको सबको ये बात। थैंक्स तेरा यहाँ आने के लिए। मैं कब से ये बात तुझे बताने की कोशिश कर रही थी पर मौका ही नहीं मिला, और आज मौका था और दस्तूर भी था कि तू यहाँ आ गई और मैंने तेरे साथ ये बात शेयर की। तो मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी ये वीडियो देखने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो के जरिए हम दो लोगों तक पहुँच सके और उन तक हमारी बात पहुँचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।